तुलसीदास जी द्वैत भाव को छोड़कर अद्वैत भाव का वर्ण करने के लिए कह रहे हैं, किंतु प्रश्न यह उठता है कि यह द्वैत भाव जाता क्यों नहीं। द्वैत भाव कहते हैं दो का भाव, मेरा तेरा, अपना पराया, ऊंच नीच, छोटा बड़ा। ये जो अंतर का भाव है, जो डिस्टेंस रखता है, गैप रखता है, जो अलग अलग देखता है, स्वयं को अलग देखता है और संसार के अन्य जीवों को अलग देखता है, इसे द्वैत भाव कहते हैं। दो का भाव, द्वि। तो ये जो द्वैत का भाव है, द्वैत का भाव है, दो होने का भाव है, यही सारे पाप की जड़ है, यही सारे पाप की जड़। कैसे, पहले इस द्वैत को समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि हमारे पवित्र पावन भारतवर्ष में कितने राजनेता, कितने सरकारी अफसर ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने अनंत धन संपदा भ्रष्टाचार से कमाई, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, बेहिसाब और जिसका कोई हिसाब नहीं, अकूत धन संपदा भ्रष्टाचार से कमाई, बेईमानी से कमाई। क्यों कमाई? क्योंकि वो द्वैत भाव से ग्रसित हैं। वे सोचते हैं कि मैं अपने लिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इतना जमा कर लूं, चाहे बाकी संसार मर जाए। तो जो बाकी जो जीव हैं, सारे देशवासी हैं, उन देशवासियों के साथ उसका कोई जुड़ाव नहीं है। जो शब्द है ना, इक नूर ते सब जग उपजया, वे यह नहीं मानते कि जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे वे भी सभी आत्माएं हैं और हम सभी उस परमात्मा से आई हैं। तो हम सब एक ही हैं, बिखर गई हैं अलग अलग। जैसे कि एक कांच टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग बिखर जाए, लेकिन था तो वो एक कांच ही ना। लेकिन टुकड़े टुकड़े होने के बाद उसने खुद को अलग मानना शुरू कर दिया। तो ये जितने भी लोग क्रूर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, वे द्वैत भाव से ग्रस्त हैं। वे संसार में इसीलिए पाप कर्म कर पाते हैं क्योंकि वे मानते हैं हम अलग हैं और बाकी लोग अलग हैं। तो बाकी चाहे मरें खपें, कुछ हो उनका, बस हमें अपना पूरा पाड़ना है। तो उसी द्वैत की बात यहाँ पर तुलसीदास जी करते हुए कह रहे हैं बड़ी सारगर्भित बात में कि जो निज मन परिहरे विकारा, कि जब तक यह जो हमारा मन है ना, ये इन विकारों को नहीं छोड़ेगा। मनोविकार, मन के जो विकार हैं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार, लोभ, पाप, ये सब ये मन के विकार हैं, दोष, कि जब तक मन इनको नहीं छोड़ेगा ना, तौकत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा, तब तक उसको इस द्वैत के कारण संसार के जो ये दुख हैं, शोक, संदेह इत्यादि जितने भी अपार दुख हैं, वे सब होते रहेंगे। द्वैत क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि विकार हैं। विकार समाप्त होंगे तो विकारों के समाप्त होते ही ये द्वि चली जाएगी, ये द्वैत का भाव चला जाएगा, अद्वैत आ जाएगा, जहाँ दो नहीं है एक ही हैं। शत्रु मित्र मध्यस्थ तिन ये मन कीन है बरियाई। मन हठ के साथ एक कल्पना करता है। ध्यान से समझने वाली बात है। हमारा जो मन है इस पूरे संसार के साथ कैसे व्यवहार करता है, कैसे देखता है हमारा मन संसार को। हठ बरियाई, बड़ी जिद के साथ कल्पना करके देखता है। तीन तरह से हमारा मन संसार को देखता है। एक मित्र के भाव से, हम अपनी एक लिस्ट है हमारे पास, सभी के पास, जिसमें होता है फ्रेंड्स लिस्ट, मित्रों की लिस्ट, यानी जो हमारे अनुकूल हैं, फेवरेबल। हम ये जानते हैं कि अगर हम कोई बात कहेंगे, कुछ करेंगे, वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, हमारी सहमत हो जाएंगे, तो उन्हें हम अपना मित्र मानते हैं। और एक हम लिस्ट बनाते हैं जिसमें लिखते हैं फ्रेंड्स लिस्ट, उसमें सब आ जाते हैं, परिवार के, रिश्तेदार इत्यादि सभी लोग।
यानी जो हमारे अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं। फिर अब एक दूसरी लिस्ट होती है हमारे पास, ब्लैक लिस्ट, जिसमें हमारे सारे विरोधी होते हैं, दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं। वे लोग होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिनसे हम नफरत करते हैं। मन जैसे चलता है मैं वो समझा रहा हूँ, ये द्वैत देखिए मन का। फिर एक तीसरी लिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं उदासीन। उदासीन अर्थात जो ना मित्र की कोटि में आते हैं ना शत्रु की। जब भी हमारे घर में, हम सभी के घर में कोई शादी होने वाली होती है या कोई बहुत फंक्शन है, बहुत बड़ा उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, तो फिर हम सब पूरे परिवार के साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं। सब लोग बैठते हैं और कहते हैं भाई चलो लिस्ट बनाओ, किस किस को बुलाना है। तो लिस्ट बननी शुरू होती है, इसको बुलाना है, इसको बुलाना है, इसको बुलाना है। फिर कोई कहता है इसको, वो कहते हैं नहीं इसको नहीं बुलाना, काट दो इसे भी काट दो, इसे भी काट दो, इसे भी नहीं बुलाना, इसे भी नहीं बुलाना। तो जिसको बुलाना है शादी में, वो कौन से लोग होते हैं? जो हमारे प्रियजन हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, पसंद करते हैं, जो मित्र हैं। तो वो लिस्ट बनती है। फिर एक बनती हैं कि जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जानते हैं सब कुछ है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये अगर शादी में आएंगे तो इनको खुशी नहीं होगी आने पर, उसको काट देते हैं। फिर तीसरी होती है उदासीन, जो ना मित्र है ना शत्रु है। अब आपका एक दूध वाला है, दूध देने आता है, सब्जी वाला है, प्रेस वाला है, अब उनको थोड़ी ना शादी में बुलाते हैं, कहते हैं उदासीन लोग हैं ये अलग है, ना मित्र की कोटि में आते ना शत्रु की कोटि में आते, लेकिन इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं हमारा जो मन है ना, ये 3 श्रेणियां बनाकर, 3 कैटेगरी बनाकर फिर संसार में यात्रा करता है, चुनाव करता है इन तीनों का। शत्रु मित्र मध्यस्थ 3 ये, मन कीनी बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण किनाए। और कहता है जब वो तीनों श्रेणियां बना लेता है तब क्या करता है? त्यागन, एक को त्याग देता है। कैसे त्याग देता है? सांप की तरह समझकर। हम अपनी लिस्ट में जैसे शत्रु मान लेते हैं, समझते हैं तो सांप है, सांप की तरह त्याग देते हैं उसे। गहन, और एक को ग्रहण करते हैं, बुलाते हैं प्रेम से। कैसे? जैसे कि वो सोना हो, सोने की तरह मानकर। उपेक्षणीय, और एक की उपेक्षा कर देते हैं। कैसे? तृण की नाई, तिनके के समान। तिनके की कोई परवाह करता है क्या? अब एक मोची है जो जिससे आप कभी कभार अपनी चप्पल ठीक करवा लेते हैं, वो उपेक्षित की कैटेगरी में आता है, तीसरे। आप उसे थोड़ी ना शादी का कार्ड देने जाएंगे। या एक सब्जी वाला है, प्रेस वाला है, इन सबको थोड़ी ना। तो ये उपेक्षित की श्रेणी में आते हैं, उनको आप तिनके की तरह त्याग देते हैं, परवाह नहीं करते। तो मन इन 3 श्रेणियों के अनुसार अपनी कल्पना करके व्यवहार करता है संसार के साथ, द्वैत के साथ, द्वैत के वशीभूत होकर। सरग नरक चर अचर लोक, बहु बसत मध्य मन तैसे, असन बसन पशु वस्तु विधि, विविध विधि सब मणि रह जैसे। कहते हैं जो मणि होती है, अब तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मन में हमारी सब चीज़ें कैसे रहती हैं। कहते जैसे एक मणि है, मणि माने हीरा। एक हीरे के अंदर वस्त्र, आवास, पशु, वस्तु, सारी चीज़ें रहती हैं एक मणि के अंदर। इसका अभिप्राय समझिए। ये जो यहाँ बात कही जा रही है कि एक मणि में ये सब चीज़ें छिपी होती हैं। आप सोचेंगे हीरे के अंदर कहाँ छिपी होती हैं? मकान, वस्त्र, आभूषण। जरा बेच कर आओ हीरे को, छोटा सा हीरा होगा, आप बेचने जाओ, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, और उन करोड़ों रुपए में सब कुछ छिपा है। मकान भी, कपड़े भी, खाना भी, पीना भी, और जितने भी भोग विलास के साधन हैं सब उस हीरे में छुपे हुए हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जैसे उस हीरे के अंदर सब चीज़ें छिपी होती हैं, इसी तरह से हमारा ये मन भी एक हीरा है। ये इस मन में क्या क्या छिपा है?
सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन जैसे। जैसे उस हीरे के अंदर संसार की सारी सुख सुविधाएं सब साधन छिपे हुए हैं, ऐसे ही हमारे मन के अंदर गोपनीय रूप से स्वर्ग नरक सुख दुख ये सब बसे हुए हैं, सब मन में बसे हुए हैं। अब आप हीरे को बेचकर जो पैसा आएगा उससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी, जो चाहे। आप चाहे तो हीरे से मिले पैसे से आप मदिरा खरीद लें, विष खरीद लें, और आप चाहे तो उस धन से दूध ले लें, जो आपकी इच्छा। वैसे ही मन के अंदर भी स्वर्ग और नरक दोनों है। चुनाव आपका है कि आप क्या चुनते हैं। सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन जैसे। जैसे मन के मध्य, मन के भीतर ये बसते हैं, ये सब वहीं बस रहे हैं। हम ही अपना चुनाव गलत कर लेते हैं, और किसी का दोष नहीं है, द्वैत के कारण। वो आपने एक भजन सुना होगा ना, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। तो मन के अंदर अगर उजाला फैल गया तो फिर इससे बड़ा सहायक कोई नहीं। बिटप मध्य पुत्री का। अब कहते हैं कैसे मन के भीतर ये बातें छिपी हैं, जैसे पेड़ के अंदर कठपुतली छिपी होती है। आपने कठपुतली का नाच देखा होगा ना। अब वो कहाँ से आई? कठ माने काठ। अब वो काठ की पुतली कहाँ से आई? पेड़ के अंदर से तो आई, लेकिन सीधे सीधे पेड़ में आपको नहीं दिखाई देगी, पर छुपी वो पेड़ में ही है। सूत मह कंचुकी बिन ही बनाई। और जो सूत है, जो धागा है, उस धागे के अंदर पूरा वस्त्र बना हुआ छिपा हुआ है। प्रकट नहीं हुआ, अभी अप्रकट है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। जैसे पेड़ के अंदर कठपुतली दिखाई नहीं दे रही, वैसे ही धागे में हमें वस्त्र दिखाई नहीं देता, सब भीतर छुपा हुआ है। मन में तथा लीन नाना तन प्रकट अवसर पर अवसर पाए। कहते मन के अंदर ये नाना प्रकार के पदार्थ सब छिपे हुए हैं, ये स्वर्ग और नरक सब छिपे हुए हैं, लेकिन अवसर पाने पर ये शरीर धारण करते हैं। जैसे जैसे अवसर आता है, जिसका जो अवसर, जैसा अवसर आएगा वैसा शरीर धारण कर लेगा। पेड़ है, अब पेड़ की लकड़ी को यदि संभावना मिलेगी वो कठपुतली बन जाएगी, मेज़ बन जाएगी, अलमारी बन जाएगी, कुछ भी बन सकती है। जो अवसर उसका मिलेगा वैसा ही, जो इच्छा होगी वैसा शरीर धारण कर लेगी। तो इसीलिए मन में सब कुछ छिपा है। मन जैसी इच्छा करता है वैसा ही उसके अनुरूप शरीर धारण कर लेता है। रघुपति भक्ति बारी छालित चित बिन प्रयास ही सूझे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब आप लाख जतन करो, लाख उपाय करो कि मन के इन विकारों को समाप्त कर दोगे, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको धोएंगे कैसे? धोने के लिए जो विशेष चीज़ चाहिए वह है राम भक्ति। राम की भक्ति से ये बिना प्रयास के ही सहज स्वाभाविक रूप से ये सारे मनोविकार धुल जाएंगे, अन्यथा नहीं धुलेंगे। आप कुछ भी, किसी भी प्रकार का उपाय करते रहिए, वो कारगर नहीं होंगे, सार्थक सिद्ध ना होंगे। लेकिन राम की भक्ति का जो जल है वो इन सारे मनोविकारों को धो डालेगा। बिन प्रयास ही सूझे, विशेष रूप से करें कि बिना प्रयास के। कोई बाकी तो योग तो जप तप ये सब करोगे, इतनी माला जपनी है, ये अनुष्ठान करने हैं, ये यज्ञ करने हैं, इतना भंडारा करना है, मार दुनिया भर की लिस्ट है, लेकिन फिर भी ये मनोविकार नहीं जाएंगे। और बिना ही प्रयास के सिर्फ भक्ति से, राम की भक्ति के जल से ये सब धुल जाएंगे, घुल जाएंगे। रघुपति कहे चिद बिलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस चैतन्य के विलास रूप जगत का सत्य है। ये जो चैतन्य राम है, इसका जो विलास रूप जगत है, इस जगत का सत्य
ऐसे नहीं आ जाता। कैसे आता है? जग बूझत बूझत बूझे, जानते 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 ही आएगा। अर्थात जानने की यात्रा में लगे रहिए, भक्ति की यात्रा में लगे रहिए, छोड़ना नहीं है, लगे रहिए, बस निरंतर खोजते रहिए, भजते रहिए, जपते रहिए, निरंतर भक्ति में लगे रहिए। तो लगे लगे धीरे 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 चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी, दृश्य दिखाई देने लगेंगे, समझ बढ़ने लगेगी। राम की कृपा होगी ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मनोविकार घुलते जाएंगे, धुलते जाएंगे, साफ होते जाएंगे, जैसे कि दर्पण। अब बहुत सारे उस पर विकार लगे हैं, दोष लगे हैं, हम साफ करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ पिक्चर क्लियर होने लगती है ना, दृश्य साफ होने लगता है धीरे धीरे। तो तुलसीदास जी कहते हैं निरंतर लगे रहना पड़ेगा राम की भक्ति में, निरंतर राम की भक्ति रूपी जल से अपने मन के मनोविकारों को धोने में लगे रहना पड़ेगा। और ऐसे ही लगे लगे बात बन जाएगी। बूझते बूझते, भक्ति करते करते हमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।